अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा क्यों ना आईएसबी की जो 5 दिन की रूटीन है वो आप लोगों से शेयर की जाए, अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मेंशन किया था जब मैं इनिशियल्स की तैयारी अभी स्टार्ट करने लगा था, तो कि मैं भी आईएसएसबी रिकमेंडेड हूँ 145 पीएमए लॉन्ग कोर्स का। आज 156 की जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है आईएसएसबी की। तो बड़ा मतलब 11 कोर्सेज़ गुज़र चुके हैं मुझे रिकमेंड हुए हुए। तो मैंने सोचा आप भी सोच रहे होंगे कि मैं रिकमेंड होने के बाद आर्मी में क्यों नहीं गया। तो मेरा मसला जो था वो फाइनल मेडिकल बोर्ड में मुझे परमानेंटली अनफिट कर दिया गया था ना, तो जिसकी वजह से मैं अब आर्मी में नहीं, पहले भी नहीं जा सकता था और अब भी नहीं जा सकता, परमानेंटली अनफिट कर दिया। चलें जी, बात करते हैं कि पहले दिन की। तो आईएसएसबी का जब पहला दिन, आप जो एंट्री डे होता है, जिस दिन आप जो है वो अपने आईएसएसबी सेंटर में इंटर होते हैं, अपने घर से कहीं भी किसी भी कैंटोनमेंट में जाते हैं, ये कोयटा में जाते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, कराची मलीर जाते हैं, या इनमें से किसी भी, या कोहाट जाते हैं, तो किसी भी आईएसएसबी सेंटर जाते हैं, तो पहले दिन जो आपकी पहले दिन की रूटीन होती है आज हम वो शेयर करेंगे। पहले दिन जब आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं जी, सारे मतलब है कि काफ़ी सारा कोर्स जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए होते हैं, एंट्री हो रही होती है, तो काफ़ी सारा रश होता है, बहुत टेंशन वाली सिचुएशन होती है। क्योंकि एक तो आपका यूँ कह लें कि इंटरेस्ट होता है कि आपने आर्मी में होना है, फिर लेकिन वहाँ पे होने के लिए आप उस तरह से एक सोच अपनी रख के आए हुए होते हैं कि मैंने यूँ हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन जब आप इतनी सारी गैदरिंग देखते हैं, आप देखते हैं यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इधर परफॉर्म करना है, या क्योंकि तरह तरह के जो है वो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आए हुए होते हैं एफएसटी के। तो आप एक दफ़ा देख के ना थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार ये तो मेरे मतलब, उनसे बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है वो जैसे बाहर लाइनें लगी हुई होती हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, टाइम वगैरह ये वो, कुछ भी पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आपको आइडिया होता है कि वो किस तरह से बात करता है और क्या उसकी नेचर है, वो किस तरह का सोचता है और वो कहाँ से आया है, तो आपको मतलब बात कर करके और टेंशन होती है। एंट्री के बाद सबसे पहले वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करेंगे कि आप वैलिड हैं, आपने जो है वो आईएसबी लेटर लिया हुआ है ओरिजिनल, या लॉस्ट हो गया तो उसकी सूरत में अल्टरनेटिव जो भी है वो अपने बिहाफ पे वो चेक करते हैं। बाकी जब एक दफ़ा आप इंटर हो जाते हैं तो आपकी इंटरेक्शन भी होगी, उसके बाद वो वहीं पे जो है वो मेन गेट के बिल्कुल आगे एक रूम होता है, वहाँ पे आपको एलोकेट कर देते हैं कि वहाँ से आपने डायरेक्ट अपने अपने रूम में जाना है। जैसे ही आप रूम में जाते हैं तो रूम से पहले वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज पहला दिन है और आपने जो है वो फॉर्म फिलिंग करनी है। रूम में जाने के बाद कोई भी आपको रूम एलोकेट करते हैं वो, तो उस रूम में आपने अपना सामान वगैरह रख के फ्रेश वगैरह हो के जो है वो डायरेक्ट जो मेन इनका हाल होता है, मतलब मलीर में कह लें या मेरा कोहाड़ में हुआ था, तो वहाँ पे जो मेन बड़ा हॉल होता है जहाँ पे आपके आईएसएसबी के टेस्ट हैं वो कंडक्ट होते हैं, तो आपने वहाँ पे जाना होता है सबसे पहले। वहाँ पे अब आप इंटर हो चुके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब है कि थोड़े मतलब आप खाना वगैरह अगर खाने का टाइम हो रहा होगा तो वो तो होगा, क्योंकि चेक इन में काफ़ी वक्त लग जाता है। कुछ स्टूडेंट जल्दी आ जाते हैं, कुछ बहुत देर से आते हैं, कुछ बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और वो उन्होंने ना स्टूडेंट्स के डिफरेंट टाइमिंग्स रखी हुई होती हैं, तो इस वजह से ना जो अगर खाने का टाइम होगा तो वो पहले कहेंगे कि रूम में जाने के बाद आप लोग खाना खा लें। खाना खाने के बाद या अगर खाना नहीं भी खाते तो हॉल में आप पहुंच गए। अब सबसे पहले वो आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट करते हैं। चेस्ट नंबर आपकी ना चेस्ट के ऊपर यहाँ पे ना एक टैग होगा कि आपने ना आपका ये है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल कोर्स जितना होता है, मतलब जितने कैंडिडेट्स आए हुए होते हैं, तो वो जितने बैच में स्टूडेंट्स होंगे ना वो टोटल 1 to 222। अब हमारा जो था ना वो तो 222 का जो है वो बैच था, तो मेरा उस वक्त था 211 बैच आईडी।
तो मैं उसके बाद वो जब पहला दे देते हैं, मतलब है कि बैच आईडी दे देते हैं, तो उसको पहनने के बाद चेस्ट नंबर उसे बोलते हैं। तो आपने उसके बाद अपने फॉर्म फिलिंग करनी होती है, वो बायोडाटा जैसे आपने आईएसएसबी फॉर्म फिल किया होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का एक फॉर्म होता है, आपको ना वो फिल करना होता है। उसके अंदर जो है वो कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या हैं, कहाँ से हैं, माँ बाप क्या करते हैं, बहन भाई क्या हैं, फैमिली मेम्बर कोई भी अगर कहीं पे भी है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे लेनी होती है, आपकी 5 गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, इस तरह वाले क्वेश्चंस आपने आईएसएसबी सेंटर, आईएसएसबी के जो आप मतलब है कि इनिशियल दिया होगा, उसमें आपने एक आईएसएसबी फॉर्म हासिल करने से पहले भी कुछ एक वो आपने सॉल्व किया होगा, जिसमें है 5 गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो फिर एक स्टोरी लिखनी होती है, और इस तरह से थोड़ा बहुत वो उस तरह की माई ग्रेटेस्ट विश इज़ दैट, इस तरह का एक क्वेश्चन होता है, तो वो भी आपने वहाँ पे लिखनी होती है। तो ये सारे जो है वो बायोडाटा आपने रियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल सही, जैसे एज़ पर मेंशन जितना भी उन्होंने पूछा है वो आपने उसका जवाब सही तरह से देना है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से वो टेस्ट दें। वो टेस्ट है ही नहीं, वो एक्चुअली आपकी जो एक यूँ कह लेंगे, आप अपने बारे में जो जानते हैं, आपको जो पता है, आपकी जो अपनी बायोडाटा है वो आपने फिल करनी होती है। तो ये हमारा जो पहला दिन है आईएसएसबी में इंटर होने के बाद, जो आपका पहला दिन है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि आपको एक तो नंबर 1 आप आईएसएसबी सेंटर में इंटर हो चुके हैं, तो नंबर 2 पे आपको जो है वो रूम अलॉट हो चुके हैं। फिर आप नंबर 3 जो है वो आपने चेस्ट नंबर जो हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर 200 का बैच है तो 1 से लेकर 200 तक एक स्टूडेंट्स को वो मिलेंगे, एलोकेट होंगे, तो वो आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएंगे। और नंबर 4 पे जो है वो हमारे पास उसके बाद जो हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट क्या होता है, बायोडाटा फॉर्म जो फिल करना होता है, आपकी फैमिली का, आपका अपना जो भी वट एवर इट इज़, वो आपने वहाँ पे लिख देना होता है। जब आप लिख देते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है, वो आपको टाइम भी देते हैं, आप चेक कर लें, काफ़ी टाइम होता है उसका, आप अच्छे से उसको सॉल्व करें। लेकिन ये है कि किसी से मशवरा या इस तरह किसी को देखें, वहाँ पे जाने के बाद आपने जो आप एग्ज़ाम जहाँ पे वो ये तयन कर दें कि ये एग्ज़ाम हॉल है, ये है, ये है, आपने उनकी बाउंड्रीज़ को नहीं क्रॉस करना। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आईएसएसबी रिकमेंड हो जाएं, तो जब वो टेस्ट वगैरह ले रहे हों उसमें डॉश नहीं करना, आपने जो है वो धोखा वगैरह किसी कुछ नहीं देना, आपने चीटिंग नहीं करनी। ये सारी चीज़ें बचकाना होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें मेरी हैं, जो मुझे पता है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है मेरी अपने लिहाज से, वो मेरी ही होगी, मेरी पर्सनैलिटी को जो सूट करेगी वो मैं सोच के वो लिखूँगा। आपको आईएसएसबी देनी ही तब जाना चाहिए जब आप अपने बारे में 100% श्योर हों कि आपको अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में, अपनी ख़ासियत के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये नहीं कि आप जो है वो आपको पता ही नहीं है कि यार वो मेरे बारे में सवाल पूछ रहा है, मैं वो दूसरे लड़के से पूछूं, यार मेरी दूसरे लड़के से पूछ रहा हूँ, यार मेरी 5 गुड हैबिट्स या 5 बैड हैबिट्स बता दे, यार माई ग्रेटेस्ट विश तू बता दे, यार क्या लिखना चाहिए। यार इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जरूरी होती हैं। एट द एंड आपको एक ना एक जगह पे जाके वो उसका जवाब देना पड़ता है, जहाँ पे जो आपने पहले से लिखी होती है। क्योंकि ये एक दिन का टेस्ट तो है नहीं, वो आपको प्रॉपर जज करते हैं कि आपने क्या सीखा है, क्या करते हैं। ठीक है, 5 दिन की एक्टिविटी है, आपने साइकोलॉजिस्ट आपको चेक करता है, एक डिप्टी चेक करता है, एक जीटीओ चेक करता है। तो ये सारे जो हैं वो अपने अपने शोबे में एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो वो एक आप देखें, अब एक मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा हो या आपके सामने भी कोई बैठा हो, कोई ऐसे तेज़ या अजीब सी बात कर दे, तो आप उसको उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते हैं, यार उसके सामने उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में शायद आपको पता हो कि यार इसने ये मेरे साथ तेज़ी खेलने की कोशिश की है। मतलब आपको भी पता लग रहा है कि आप एक नॉर्मल से बंदे की बात सुन के इस तरह, मतलब है कि आपको आइडिया हो गया है कि ये आपको डॉच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बंदे जिनका काम ही यही जज करना है, तो उनके सामने ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि मैं बहुत अच्छा था, मैं आईएसएसबी में नहीं हुआ,
ये इन लोगों का क्राइटेरिया ठीक नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप वो सारे हैं ISSB में यही सोचते रह गए हैं कि यार मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये सोचना ही नहीं है कि आप ये ठीक कर, मतलब आपने ये सोचना है कि मैं इससे बेहतर करूँगा, ठीक है। मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो उससे भी ज़्यादा कोशिश करूँ कि मैं रह के काम करूँ, ना कि कोई और पर्सनैलिटी मेरे अंदर से कोई निकल के बाहर आ जाए और मुझे पता ही ना चले कि मैं अपने आप को मतलब है कि अपने एंड पे ठीक रख रहा हूँ, लेकिन नहीं, उस तरह ठीक नहीं होता, क्योंकि जो जज कर रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता है, उसको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। जैसे अभी मैंने आपकी एग्जांपल दी है कि आपको पता लग जाता है कि दूसरा ऐसे कर रहा है, तो दूसरे को भी पता लग जाता है कि आप ऐसे कर रहे हैं। तो हर इंसान को बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और जो जो इस तरह की अप्रोच रखते हैं ना, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं कि दूसरा भी मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है, फिर अपनी ज़ात के ऊपर काम करें। तो मकसद यही है कि आपने ISSB में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको अपने बारे में 100% श्योर हो, इन्फॉर्मेशन हो, बायोडाटा आपने अच्छा फिल कर लिया, तो कोई आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा, एक इनर कॉन्फिडेंस। लेकिन ये इर्द गिर्द वाले बच्चे जो हैं, वो आप देखेंगे कि वहाँ पे ISSB में ना वो जो बंदे निगरान वगैरह ये वो ऐसे राउंड लगा रहे होते हैं, तो वो आपको मना कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो आपका जो है वो चेस्ट नंबर नोट भी कर लेते हैं कि क्योंकि वो कुछ लोगों का कहना है कि वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो GT होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो होते हैं जो, एक तो होता है ना कि मेन GTO और मेन साइकोलॉजिस्ट और मेन डिप्टी, एक होता है जो सीखने आया हुआ होता है, इंटर्नी, तो वो होते हैं। तो वो जो उनका काम ही यही है, उन्होंने, क्योंकि उनका वो इनिशियल स्टेप है, उन्होंने अपना 100% देना है, आपने अपना 100% देना है। आपको लग रहा होगा कि आप उससे पूछ रहे हैं या उसके सामने पूछ रहे हैं, उसको वो उसकी फेवर लेके, मतलब उसको अपने वो एक कहते हैं ना कि यार मैंने उसको अपने शिकंजे में ले गए, यार मैंने उसको देखते हुए, वो मुझे देख रहा था, फिर भी मैंने पूछ लिया, ये कोई वो नहीं है, तमगा नहीं है। वो आपका चेस्ट नंबर नोट कर लेगा या कुछ भी, क्योंकि उसको यही है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, उसने आपको जज करना है, और उसका आपकी ज़ात से या किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ आती है, ठीक है, वरना आप उस जो वो बंदा ठहरा होता है उससे बुला के पूछ लें, सर इसका मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया कि ये क्या है। ये सिर्फ बायोडाटा फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म जो पहले दिन में आपने करना है, उसके बाद बायोडाटा फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप अपने रूम्स में चले जाएँ, आप आज फ्री हैं, अब फ्री हैं, तो आपने ये नहीं करना कि जाना है कमरे में और जाके सो जाना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप यार 5 दिन की ISSB देने आए हुए हैं, तो आप अपना इंटरेक्शन भी है वो बहुत अच्छा रखना है। इंटरेक्शन ये है कि सब लड़कों से बातचीत करनी है, क्यों, एक एंटी रूम होता है, एक TV रूम होता है, TV लॉन्च वगैरह ये वो, और प्लेग्राउंड भी होता है, लेकिन वहाँ पे इतना कोई ख़ास चक्कर नहीं होता। प्लेग्राउंड इन द सेंस कि छोटा सा ग्रासी प्लॉट कह लें कि वहाँ पे बच्चे बैठते हैं और ये वो चैटिंग वगैरह ये, तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता, वो वाली चैट नहीं भाई डायलॉग्स वगैरह चैटिंग, मतलब फ़ेस टू फेस। हाँ, तो उसके बाद जो है वो आप ये कह लेंगे आपने एंटी रूम में चले जाना है कि एंटी रूम में जो है वो क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक उन्होंने टेबल टेनिस रखी हुई होती है, उसके अलावा जो है आपके पास उन्होंने कोई और 1-2 रैकेट शटल भी होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो चेस भी होती है। तो ये आपने किसी ना किसी गेम में कोई खेल रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं, देखते रहें, या अगर आपको खुद को शौक है तो आप अपने नंबर के यूँ नंबरिंग लगा लेते हैं लड़के के, यार ये बारी है तुम्हारी, ये मेरी, मैं इतने नंबर पे खेलूँगा। तो उस तरह आपने इंटरेक्शन अपना बढ़ाना है, क्योंकि ये आपको आगे फ़ायदा देता है, कभी कभी फ़ायदा दे देता है, कभी कभी ये होता है कि आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपको ऐसा फ़ील होता है अपनी नॉर्मल लाइफ में कि आप लोगों के साथ खुल के बात नहीं करते, लेकिन ये है कि जब आप एक जगह पे चले गए, अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे अगले 5 दिन रहना है और यहाँ पे परफॉर्म करना है और इसकी बेसिस पे मुझे जज किया जाएगा, तो इसलिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप वहाँ पे खुल चुके होते हैं। जब एक इंसान अपनी नेचुरल थिंकिंग के लिहाज से, अपनी नेचुरल जो है वो एबिलिटीज़ में खुल के सामने आता है ना, तो वो अच्छा अपना एक बेहतर इम्पैक्ट जो है वो दूसरों पे डाल सकता है। जब आप अपने आप को ज़्यादा जो है वो एक अपनी
क्या कहेंगे कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को लोगों की तरफ जो है वो करें, बातचीत करें, उनसे इंटरेक्शन करें, उनसे दोस्ती लगाएं, उनसे बात करें, उनके अहवाल लें, उनसे बात करें। मतलब आपकी ना एक ये जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को ना बूस्ट करता है। फिर उसके बाद खाने का टाइम होगा, नमाज होगी, और कोशिश करनी है कि आपने पहले दिन में ना 10 बजे से पहले सो जाना, क्योंकि दूसरे दिन वो आपको 4 बजे, अगर फॉर एग्जांपल अभी नमाज जितने बजे होती है उससे आधा घंटा पहले आपको उठा देंगे, फजर की नमाज से आधा घंटा पहले उठा देंगे, तो उस लिहाज से अपनी नींद पूरी करनी है। और क्योंकि दूसरा दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, टफ़ होता है, पहला GTO दिन होता है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अभी एक्टिव इन अ सेंस ये भी नहीं कि आपने 6 बजे से सुबह 4 बजे तक सो रहे हैं, नहीं, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, 4:30 बजे वो उठाता है बंदा आके आपको, तो वो मतलब इंटरेक्शन भी बढ़ानी है। हर अपने आप को ना हर मैटर में इन रखना है, क्योंकि आपने अपने आप की एवोल्यूशन भी खुद करनी है एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने कैसा आज परफॉर्म किया, क्या किया, ठीक है, और आपको मज़ीद क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको अगर अपनी गलतियाँ पता लग गई हैं ना, तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। आप वहाँ पे भी इसी तरह ISSB में अगर आपको अपनी गलती पता लग गई है ना कि मेरी यहाँ पे गलती हुई है, तो आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मैं अपनी गलती शेयर करता हूँ पहले दिन की, जो मेरे से गलती हो गई थी। तो मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने ना जो फॉर्म फिलिंग के दौरान ना, अब मेरे पास जैसे ही फॉर्म आया ना, मैंने उसको फिल करना शुरू कर दिया। अब मैं वो रनिंग लेटर्स में ना लिखता गया। अब मतलब 4-5 लाइनें लिखने के बाद ना मैंने ऊपर पढ़ा फिल विद बोल्ड लेटर्स। अब मेरा दिमाग उड़ गया, मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई मेरे से। पहले 2 मिनट में सोचता रहा कि यार अब क्या करूं, किसी को बुलाऊं नहीं बुलाऊं। वो फिर क्योंकि मैं थोड़ा कोने पे बैठा हुआ था, बड़ा सारा हॉल था, मैंने बताया 211 चेस्ट नंबर था मेरा, तो मैं उस लाइन में पहले नंबर पे बैठा हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने जो है वो कोशिश की कि मैं वो जो इंटर्नीज़ होते हैं, GTO और साइकोलॉजिस्ट, या वो इंटर्नीज़, उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे से गलती हो चुकी थी। मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसी वक्त बैठे बैठे लिटरली मैंने सोचा कि यार मैं इतनी सी गलती की वजह से अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं ISSB नॉट रिकमेंड हो जाऊँगा, तो मैं गलत सोचता हूँ। क्योंकि अगर मैं यही सोचता रह गया तो मेरी आगे वाली सारी परफॉर्मेंसेस इसकी वजह से डल हो जाएंगी, वो नज़र नहीं आएंगी। इतनी सी गलती की वजह से मैं ये नहीं तस्लीम कर सकता कि मैं नॉट हो जाऊँगा। तो मेरे अंदर ये एक जो जज्बा आया, ख़याल आया, मैंने वो आगे जो है वो बोल्ड लेटर से सॉल्व करना शुरू किया और जाके सबमिट करवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ। रात को बैठ के मैंने जब सोचा एक दफ़ा कि यार हाँ वो बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन मैंने आगे उस ब्लंडर को अपने जहन से निकाल देने की सोच रखी कि मैं दूसरे दिन कुछ भी करूँगा ना, कि मतलब मुझे ये नहीं सोचना कि मैंने पहले दिन ये ब्लंडर किए हैं, तो मुझे वो सोच के टेंशन हो या कुछ भी हो, वो आपकी नेचुरलिटी को मार देते हैं कि आपने ये टेंशन ले ली, ये चीज़ें ख़त्म करके फिर आपने SSB में जाना है इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक करम करेगा। लेकिन आपने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, और क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपने पास होना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि आपको ये पता हो कि आप इस टाइम पे ये कर रहे हैं और इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को ना अपने आप को खुद जज करना आना चाहिए। लोगों को तो हर कोई जज कर लेता है, अपने आप को अगर आपने जज करना सीख लिया तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। आज पहले दिन को वाइंड अप करते हैं, और कल इंशाल्लाह या आने वाले 1-2 दिनों में मैं दूसरे दिन की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने अपनी इनिशियल्स की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की थी। तो अभी उम्मीद है कि ये मैंने वीडियो कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊं और बेहतर तौर पे। पहली वाली वीडियोस में मुझे जो ड्रॉबैक्स नज़र आए, मुझे जो कमियां और ख़ामियां नज़र आई हैं, उनको मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है इस वीडियो में अच्छे से क्लियर वर्ड्स में, और ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे मैं गाइड कर सकूं।
अच्छे से अच्छे जो है वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि जो ISSB है वो एक आपके जो टेस्ट है वो एक नेचुरल एबिलिटी टेस्ट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेचुरल इस तरह नहीं कि जैसे यार एक लड़का बैठा होता है FSC करके यार वो ग्रुप बना के और बदमाशों का और ये इस तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल बंदा जिस तरह एक अच्छे अखलाकियात वाला बंदा, इस्लामिक बंदा, ठीक है, एक नेक बंदा, एक मौलवी साहब का बेटा, यूँ कह लें। मौलवी साहब तो हम आजकल हर किसी के लिए यूज़ नहीं करते, हालांकि करना चाहिए, इस्लाम है। तो मौलवी साहब भाई नमाज़ पढ़ा करें, तो अल्लाह को याद किया करें, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अच्छे और नेचुरल, अच्छे वाला नेचुरल भाई, ठीक है। अपने अंदर ये वाली क्वालिटीज़ लाएं जो मॉरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करती हों, अखलाकियात हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी इंकरेजमेंट पैदा करें अपने अंदर, ठीक है। करेज हो आपके अंदर, सेल्फ असेसमेंट हो, ठीक है, ईमान हो, तकवा हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये आर्मी का मोटो भी है, ठीक है। थैंक यू। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।